अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ पर भी हैं खुश रहें और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये जो आजकल व्लॉग्स वगैरह चल रहे हैं इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ व्यूज़ के खातिर इन्होंने व्लॉग पे व्लॉग डालना शुरू किया हुआ है। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन चैनल है तो वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, वो इनसे ना कमीशन लेता है ना ये इनको कमीशन देते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर इन पे बात हो रही है तो इनको आग लग गई है, मिर्ची लग गई है। लेकिन यहाँ पर अगर इनकी रिश्तेदार पे बात हुई थी, जैसे साबरा पर हुई थी, तो इन लोगों ने बरहक उन एसकेटी वाली का साथ दिया था। यहाँ एसकेटी वाली की मैं बात इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूसली वसीम जो है ना अजीब अजीब बातें करके, अजीब अजीब उसके व्लॉग्स बना के उसको पता नहीं क्या क्या डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद वो जानता नहीं है कि अगर मर्द इतना पावरफुल होता है ना तो औरत भी कम नहीं होती। और वैसे भी एक कहावत तो मशहूर है, ज़बान तो वैसे ही औरत को दी जाती है, मर्द की पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाती हैं ज़बानें। तो खैर हम लोग चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो आज जो है व्लॉग हमारा सोनिया की से हम लोग शुरू करना चाहते हैं कि आजकल क्या चल रहा है ये तो आप लोगों को पता ही है। सोनिया आंटी जो सबके दिलों पर राज करती थी का वर्ड इस्तेमाल किया है मैंने, जो सबको बहुत मासूम नज़र आती थी, जो कहती थी कि मैं बच्चों की माँ बनकर अच्छी तरबियत करूँगी, उनकी उनकी खातिर शादी नहीं करूँगी। या फिर जिनको ये लगता है कि उनके नाम लेने से हमें व्यूज़ मिलते हैं, तो खैर से मुझे लगता है ये इतनी वायरल हो चुकी हैं कि अगर अब इन्होंने कुछ किया तो मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दाव पे लग जाएगी। व्लॉग वैसे आजकल ये बहुत कम बनाना शुरू हो गई हैं और व्लॉग्स में कहती हैं कि मैं क्यों नशाई होती, अगर मैं नशाई होती तो क्या वसीम मुझसे शादी करते। बहन, वसीम तुमसे शादी कर चुका है, अब वसीम सिर्फ जो है ना कुछ दिनों बाद पछताएगा। एक गलती थी, सिर्फ गलती क्या थी कि मैंने एक सिगरेट पी है, ठीक है, वीडियो के लिए पी है। तो बहन तुम ना पीती। जब मौका आप किसी को देते हैं तो फिर ही कोई कुछ करता है ना। और वैसे भी इस दुनिया में जितने यूट्यूबर्स हैं उनके रिएक्शन चैनल वाले तो हैं, इसी तरह आप लोगों के भी रिएक्शन चैनल वाले हैं। तो वो जो भी करें उससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को तो इतनी मिर्ची लगी, इतनी मिर्ची लगी कि आप लोगों ने तो हद ही कर दी। आप लोगों ने जितनी बेशर्मी फैलाई है इतनी रिएक्शन चैनल्स वालों ने तो फैलाई नहीं है। दो लोगों को आप, वसीम अंकल की मैं बात करने लगी हूँ कि दो लोगों को उन्होंने मतलब अपने यूट्यूब पर हमेशा सब टाइटल पे लगा लगा के थकते ही नहीं है। मतलब हमेशा जब देखें 3-4 दिन हो गए हैं एक ही बात है जी, सोनू की दुनिया से प्रॉब्लम है और एसकीटीसी प्रॉब्लम है। तो मुझे बताएं, जब वो साबरा के ऊपर बात करती थी तब आपने क्यों नहीं कहा कि जल्ला राई वाले सही लोग हैं। आज आपको जल्ला राई वाले सारे ठीक लग रहे हैं। जब पहले जब साबरा की बात होती थी तब जल्ला राई वाले सही नहीं थे क्या। और आप लोग सबसे पहले तो मेरा व्लॉग तो देख रहे होंगे, सबसे पहले जाएं और वसीम की कल वाली वीडियो देखें जो कि डिलीट हो चुकी है। मैंने व्लॉग बनाना था, ठीक है, और मैंने स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए थे, लेकिन आज मैंने क्या देखा कि व्लॉग ही गायब हो गया है। अब ना जाने इस पे कौन सा कॉपीराइट आया है, लेकिन वीडियो डिलीट हो चुकी है। उसके अंदर उन्होंने कहा यह था कि मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मतलब एसकेटी वाली को और सोनू की दुनिया को, कि अपने हस्बैंड्स को सामने लेकर आएं, इनके हस्बैंड्स ठीक नहीं हैं और ये। तो मेरा नहीं ख्याल कि जितना एसकेटी वाली ने इनको और सोनू की दुनिया ने इनको, अब जितना इन्होंने रिएक्शन जिस तरह से दिया है इस तरह से उन्होंने भी बैकवर्ड, मतलब उन्होंने इनको वापस उसी तरह का जिस तरह रिएक्शन दिया ना, मुझे नहीं लगता कि अभी इनको इनके हस्बैंड से मिलना चाहिए। और ये लोग कह रहे हैं कि हीरा मंडी की वो जो एसकेटी वाली लड़की है तो उसने तो अब इनको ओपन चैलेंज दिया है ना, और मैं खुश हूँ कि उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है। आप बस उनको यही ढूंढ के दिखा दें वसीम अंकल कि वो लाहौर में कहाँ रहती हैं। और कह रहे थे कि गंध
जो है वो इन्होंने फैलाया हुआ है। तो ये जो आप फ़ख्र से कह रहे हैं ना कि आपके पास 20K की फैमिली है और आपको फैमिलीज़ देखती हैं, तो अब जो आप कर रहे हैं ना, तो आपकी फैमिलीज़ जो है ना वही आपसे दूर हो जाएंगी। और वही जो मतलब जो गंद अगर उन्होंने फैलाया हुआ है ना, तो वही अब आप फैला रहे हैं। और ना जाने आप लोगों को पता नहीं क्या है, अगर ये लोग किसी और पे बात करें तो आप लोग स्पेशल स्पेशल इनका लिंक जो है वो अपने अपने चैनल्स में लगाते हैं प्रमोशन के लिए। आप लोग लाइबा व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं, SKT का वहाँ लिंक लगा हुआ है, मतलब यूट्यूब का चैनल का लिंक लगा हुआ है एज अ प्रमोशन के लिए। ठीक है, लेकिन आज इन पे बात हुई है तो इनको तो SKT वाली बहुत ही जहर लगना शुरू हो गई है। इनका तो बस नहीं चलता कि SKT वाली इनके सामने आए तो ये लोग दुनिया से ही गायब करते हैं SKT वाली को। और मुझे एक शख्स का कमेंट आया है कि आप SKT वाली की बहन हैं क्या। तो बहुत अच्छा लगा कि किसी ने कहा कि आप SKT वाली की बहन हैं, लेकिन मैं SKT की बहन नहीं हूँ। मतलब राफ़िया या राबिया उनका नाम है, तो मैं उनकी बहन नहीं हूँ। ठीक है, उनकी कोई बहन नहीं है, लेकिन अच्छा लगा उनका नाम लिया गया। लेकिन बात यह है कि वसीम ने जितना मतलब पागलपन और ओवर एक्टिंग पहले सोनिया करती थी, अब वसीम भी करना शुरू हो गए हैं। ये सब देख के इनकी फैमिली अनकरीब जाने वाली। और मैंने आप लोगों से कहा था कि सोनिया व्लॉगिंग नहीं छोड़ेगी और 4-5 दिन बाद ये लोग आके कोई ना कोई बहाना करेंगे, तो वैसा ही हुआ। सिर्फ उन्होंने इतनी बात की थी कि मतलब इन्होंने नशा नशा किया और इनकी बीवी नशाई है। तो आप लोग कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, सीधी सिंपल बात थी। आप लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, मैं आप लोगों के सबूत लाऊंगा और मैं दिखाऊंगा, इसका पर्दाफाश करूंगा। तो आप लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती। अगर आप लोग कह रहे हैं ना कि वो लोग सही नहीं हैं, तो सही आप लोग भी नहीं हैं, जितना आप लोगों ने आजकल के व्लॉग्स में कारनामे सरअंजाम दिए हैं। और इन शख्स का नाम है गाजी डेली रिएक्शन का चैनल है इनका। और ये ना जाने क्यों कह रहे हैं कि जो SKT वाली हैं या जो सोनू की दुनिया वाली हैं वो असल में महक मलिक निकली, डांसर निकली। तो इनको शर्म नहीं आई कहते हुए, बिल्कुल शर्म नहीं आई। और कह रहे हैं कि मैं हक सच पे व्लॉग्स मतलब रिएक्शन देता हूँ। और ये जो वसीम अंकल और सोनिया आंटी इतना इतरा रही हैं कि रिएक्शन चैनल वाले बकवास करते हैं और ये करते हैं, तो इनके अपने रिश्तेदार क्या करते हैं। अगर किसी ने कहा है ना कि पूरा जिला अराई सही नहीं है, तो मुझे लगता है उन्होंने सही कहा है। इनके अपने रिश्तेदार, साजदा आंटी की वीडियो आई जी, अगर सोनिया इस तरह है तो उनको इस तरह नहीं करना। उन्होंने सारी डिटेल बताने के बाद कहती हैं कि नोमी ने वीडियो डाली होगी। फिर कहती हैं कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहती, जो भी है उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो जैसे मर्ज़ी गुज़ारें, गुज़र बसर करें, किसी की लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती। लाइक हद है। उसके बाद फिर नौमी का व्लॉग आप लोग देखें उन दिनों का या फिर अब का भी, तो वो कहते हैं कि मैं बनाता हूँ हक सच पे व्लॉग और मेरा चैनल ही इस वजह से है कि मैं जो है ना लोगों के पर्दे फाश करूँ। मतलब अपना ही रिश्तेदार इनका क्या हरकतें कर रहे हैं, तो ये लोगों को जाके कह रहे हैं कि हम हीरा मंडी की लाहौर की वो जो लड़की है SKT उसका पर्दाफाश करेंगे, सोनू की दुनिया की तो हम लोगों ने वैसे ही पर्दाफाश कर दिया है, आंटी का जो हमने हाल। मतलब कि अगर कोई इन पर बात करे तो हम दुनिया को जो है ना फ़तह करने के मतलब चले जाएंगे, लेकिन यहीं पर अगर इनके दुश्मनों के बारे में बात की जाए तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये लोग साथ देते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है और इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो SKT वाली के साथ कर रहे हैं, जो सोनू की दुनिया के साथ करना कर रहे हैं, ये चीज़ ख़त्म करवानी चाहिए। क्योंकि रिएक्शन अगर ये लोग जैसे कह रहे हैं ना कि टिकटॉक पर यूट्यूब पर आना इनका काम है, तो समझेंगे ये फिर रिएक्शन चैनल वाला भी हमारा काम है। तो अगर आप हमारे रिएक्शन का हमें रिएक्शन देना शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगता है ये हमारी ऑडियंस पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की आधी ऑडियंस तो हमारे पास आती ही है। ठीक है,
तो ये आपकी ऑडियंस पे फ़र्क पड़ेगा, जो आपके 20K है ना वसीम अंकल, ये उन पे फ़र्क पड़ेगा। और मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि सोनिया की साबरा की बहुत हमायतन बनती है, तो साबरा से शायद इसने कमीशन लिया हुआ है। तो अगर मैंने साबरा से कमीशन लिया है तो मुझे लगता है फिर तो आपने सोनिया से कमीशन लिया हुआ होगा, है ना? क्योंकि आप लोग सोनिया की हमायतन हैं। तो ऐसे फ़िज़ूल बात ना किया करें, ठीक है? जो हक सच की बात होती है सिर्फ उसका साथ दिया करें। ये फ़िज़ूल में जो आजकल इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है ना, कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, पर्दाफ़ाश करेंगे, अपने बंदों को सामने लाओ, ये करो, वो करो। तो ये कहाँ कहीं का भी असूल नहीं है, और ये कहाँ का असूल है कि आप किसी की पर्सनल जो आइडेंटिटी है उसको लाएँ, हालाँकि वो नहीं लाना चाहता अपनी पर्सनल आइडेंटिटी। लेकिन देखिए ना कि देखिए ना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक शख़्स है, उसका पूरा ख़ानदान आ रहा है और उनको लोग शौक़ से देख रहे हैं, वो कोई भी बात करेंगे। और कुछ लोग हैं कि मतलब वो लोग बिल्कुल भी अपनी आइडेंटिटी नहीं लाना चाहते। अब मेरी भी आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पर, तो मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इनकी फैमिली को देखती हूँ, तो मैं एक-एक मेंबर को देखती हूँ ना। जैसे साजदा हो गया, साबरा हो गया, इनके मतलब पूरा जला आरई को एक हम कह लें कि हम उनको देखते हैं। बट यहाँ पर अब जो एसकेटी है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं लाती, तो अब उसकी आइडेंटिटी आप लोग इस तरह से लाएँ, तो ये मुझे नहीं लगता कहीं का असूल है या कहीं का कानून है। तो ये बात गलत है। और 100% मैं सोनू की दुनिया और एसकेटी वाली से मतलब मुतासिर होती हूँ कि वो बिल्कुल जो बात करती हैं वो सही बात करती हैं। अलबत्ता आप लोग अपने व्लॉग्स बनाएं, ना कि आप लोग इनको ऊपर ध्यान देकर आप लोग उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दें। इससे लॉस आपका है, उनका नहीं है। तो यहाँ पे करती हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।